हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से। आपको बता दें कि पॉलिथीन के खिलाफ अभियान शुरू किया जा रहा है। निगम ने यह अभियान छेड़ दिया है। प्लास्टिक के खिलाफ अब जो अभियान है वो जारी रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, जिस तरह से निगम ने एक बार फिर अभियान छेड़ दिया है और पॉलिथीन के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्या सिर्फ जागरूक करना ही एक हल होगा? अब देखिए, जिस तरह से अब जो नगर निगम प्रशासन है, नगर निगम की टीम है, वो एक अभियान चला रही है। हमें नहीं लगता कि इस अभियान के माध्यम से जो उद्देश्य सरकार का, नगर निगम का है, वो पूरा हो पाएगा। क्योंकि अभियान चलाए जाते हैं खास तौर से त्योहार के वक्त। नगर निगम प्रशासन जो है वो कुंभकर्णी नींद से जागता हुआ नजर आता है और उसके बाद जो ये अभियान है वो फिर ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। और जिस तरह से न सिर्फ देहरादून के, उत्तराखंड के, देश के स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरण, बदलती जलवायु है, जलवायु परिवर्तन जो है वो एक चुनौती और चिंता बना हुआ है। तो ऐसे में नगर निगम जो खास तौर पर ये अभियान चला रहा है और कुछ बाजार से कुछ लोगों पर चालान काटने की रस्में पूरी कर रहा है और इसके अलावा जो है कुछ पॉलिथीन को जब्त कर रहा है। एक तरफ तो नगर निगम प्रशासन ये औपचारिकता कर रहा है और दूसरी तरफ जो पॉलिथीन का उपयोग है और प्लास्टिक का जो उपयोग है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तो सरकार को और खास तौर से संबंधित विभाग के अधिकारियों को अपनी रणनीति के तहत ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकल्प के तौर पर आम जनमानस को, व्यापारियों को आप क्या उपलब्ध करा सकते हैं। और दूसरा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हो या उत्तराखंड के हाईकोर्ट की टिप्पणी हो, बार बार सामने आती है कि किस तरह से पर्यावरण बढ़ रहा है, इसके लिए विभागीय अधिकारी क्या कर रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा ठोस जवाब जो अधिकारी कोर्ट के समक्ष रख नहीं पाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मामला गंभीर है। और ऐसे में जब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे बड़े संस्थान जो है, जहां पर तमाम वैज्ञानिक जो है पर्यावरण से संबंधित चर्चा करते रहते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में अगर ये पर्यावरण की समस्या दिनों दिन बढ़ रही है तो इसका आखिर निदान क्या है और कैसे हो पाएगी समस्या का समाधान, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनका जवाब शायद नगर निगम के पास नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार और खास तौर से नगर निगम प्रशासन इस अभियान को जारी रखेगा और इसी तरह से लोगों को जागरूक करने के साथ साथ इस पर पूरी तरह से लगाम लगाने में कहीं ना कहीं सफल साबित होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी